वेस्ट चला जाएगा, समझ लो। तो सबसे पहले वेस्ट डिटेक्टर के पास इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, सिर्फ फोटोन जाएगा उस टाइम केस में। अब पहली बार में देखो कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आई है, 10.2 इलेक्ट्रॉन। 10.2। क्या ये इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा क्या इसको, हाँ या ना? नो सर। नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो मिनिमम कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा निकालने के लिए, तो ये तो नहीं, तो ये तो सीधा ही डिटेक्टर को डिटेक्ट हो जाएगा। तो डिटेक्टर को एक फोटोन तो पक्का मिलेगा जिसकी एनर्जी कितनी होगी, 10.2 इलेक्ट्रॉन। एक तो फोटोन ये तो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा फोटोन आया 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो 3 निकाल देगा। हाँ तो इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट चाहिए करेगा ना। 13.6, तो 15 में से 13.6 गए, कितना हो गया? 11.4। 11.4, 11.4 सर 1.4। 11.4। अच्छा मैंने क्या लिख दिया, सर 11.4। 1.4, ठीक है। 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ये एनर्जी निकलेगा बाहर। समझ में आ रही है ये बात? इलेक्ट्रॉन आया, फोटोन आया कितने का था, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन क्या क्या दिखेगा उसको भाई, एक तो इलेक्ट्रॉन जो निकला, और साथ में एक फोटोन भी दिखेगा, कितनी एनर्जी का, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। क्योंकि ये एनर्जी बच गई फोटोन में। तो कितनी कितनी चीजें में दिखेंगी, 2 फोटोन दिखेंगे जिसमें से एक की एनर्जी कितनी होगी, 10.2 होगी और दूसरी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा जिसकी एनर्जी तो तुम्हें पता ही है 13.6 13.6 एनर्जी उसको चाहिए थी, तो एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ऐसा बोल दो। तो 2 तो फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन। तो इसके कुछ ऑप्शंस है क्या, क्या है बच्चे इसके ऑप्शन? ओ सॉरी, ठीक है, आंसर सही है हमारे पास। एक फोटोन निकल गया ये वाला, हाँ या ना, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। और एक ये फोटोन तो अब्जॉर्ब हो गया ना बच्चे इलेक्ट्रॉन के पास, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा कितनी एनर्जी से, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से। खुद सोचो, एक फोटोन निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन, कैसे? पहले वाला फोटोन आया, क्या वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? खुद सोचो। नो सर। 10.2 इलेक्ट्रॉन वाला जब वो फोटोन आएगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा? बोलो, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए मिनिमम, 13.6। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन आया वो सिर्फ 10.2 का था, क्या इलेक्ट्रॉन उसको ऑब्जॉर्व करेगा? नो सर। नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी ऑब्जॉर्व करेगा जब एनर्जी कितनी हो, या तो 13.6 या उससे ज्यादा हो। तो इसको तो इलेक्ट्रॉन ऑब्जॉर्व करेगा नहीं, तो ये फोटोन तो डिटेक्टर को अपने आप मिल जाएगा। तो डिटेक्टर के पास सबसे पहले तो क्या मिलेगा, एक फोटोन जिसकी एनर्जी होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। सेकंड में क्या आएगा, एक फोटोन आ रहा होगा दूसरा, उसके पास एनर्जी कितनी है बच्चे, 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन आएगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा या नहीं करेगा? करेगा। अब इलेक्ट्रॉन पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद करो, इलेक्ट्रॉन पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा, पूरे फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन एनर्जी कितनी चाहिए उसको निकलने के लिए, सिर्फ 13.6। तो ये जो रेस्ट वाली एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट याद करो, ये रेस्ट जो बची हुई एनर्जी है वो कहाँ कन्वर्ट हो जाती है, रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या बोलती है, E is equal to 5 प्लस E is equal to 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी बच गई वो किसकी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। एक बार क्या हो गया अवंतिका, दीपिका क्या बात कर रहे हो? यस सर, उसको दिखाई नहीं दे रहा वो। मैंने बोला है उसको, दूसरा उसने लिंक ज्वाइन किया हुआ है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन होने दो फिर बताता हूँ मैं, ठीक है। अब एक फोटोन, पहली बात तो सुनो, सबसे पहले एक फोटोन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तो निकलेगा ही निकलेगा। दूसरी बार जो इलेक्ट्रॉन है वो इस एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर ही लेगा, लेकिन जो एनर्जी बचेगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी सर, काइनेटिक एनर्जी। फोटोन तो एब्जॉर्ब हो गया, ये फोटोन तो खत्म, एक फोटोन ये बचेगा और जो दूसरा बचेगा वो बचेगा इलेक्ट्रॉन, और उसके पास एनर्जी कितनी हो गई, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, ये उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो डिटेक्टर में हमें क्या क्या दिखेगा बच्चे, एक तो फोटोन दिखेगा और एक क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी तुम्हारे क्वेश्चन में। हाँ,
दीपिका को बोलो एक बार दोबारा ज्वाइन करने के लिए, मैंने ऑटो एडमिट ऑफ कर दिया है। सर मैंने बोल दिया उसको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। सर एक बार फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता दोगे, इसमें ना नेगेटिव की जगह मेरा पॉजिटिव आ रहा था। आपने ज्वाइन कब किया था? 6 पे। 6? 6 पे। हाँ, और टाइम क्या था डाउट सॉल्विंग का? सर वो मैं फॉर्म भर रही थी ना, वो चिराग सर ने भेजी थी। क्या भर रहे थे? फॉर्म भर रही थी, चिराग सर ने भेजी थी। किया था तुमने पहले ही? कौन सी? नहीं, जेई वाली फॉर्म नहीं, सर ने फिर कुछ और फॉर्म भेजी थी ना, कॉल करके बोलता कि इसको फिल कर देना, तो वो फिल कर दी थी। एक्स्ट्रा क्लास में? अब एक्स्ट्रा क्लास में जो पहले आया तो ठीक है, अब एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे। आज है ना एक्स्ट्रा क्लास हमारी? यस। हाँ जी। हाँ, पहले सिर्फ पहली क्लास में जब सिर्फ 4 बच्चे थे, अब उन सबके नाम तो याद नहीं है मेरे को, अभी देखूंगा तो याद रह जाएगा कौन कौन था। हैंड रेस करना, कौन कौन था स्टार्टिंग में? जिया, रीशु, 2 बच्चे और थे, सिमरन और एक और थी बच्ची, उसका नाम मैं भूल गया। यस सर, कोई नहीं, आप एक्स्ट्रा क्लास में बता देना, रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल, एक्स्ट्रा क्लास में पता चलेगा। मैं 10 मिनट पहले ज्वाइन कर रहा था जब। इसका ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा भाई? मे बी सर नेटवर्क इशू होगा। आ गई। चलिए चलते हैं। और कोई क्वेश्चन था क्या किसी का? जो शुरू में आए थे उनकी बात हो रही है सिर्फ। नो सर। जिया, इस बार होमवर्क सिर्फ और सिर्फ जिया का आया हुआ और किसी का नहीं आया हुआ। वेरी गुड जिया। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये इशू की प्रॉब्लम थी, इसको स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। इसका ऑप्शन आएगा, और जिसको इस क्वेश्चन में भी डाउट है वो एक्स्ट्रा क्लास में दोबारा पूछ लेना, क्योंकि अब हम रेगुलर क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ना ये वाला, तो दिक्कत हो जाएगी। जिसको इसमें दोबारा डाउट है वो दोबारा पूछ लेना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है हमें कि अगर एक फोटोन पूरी, जब भी जैसा भी एनकाउंटर होता है फोटोन इलेक्ट्रॉन का, वो डिस्क्रीट होता है। एक फोटोन के साथ कौन कौन इंटरेक्ट करेगा? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। एक एक इलेक्ट्रॉन। टाइम पर एक फोटोन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरेक्ट करता है। अगर उसके पास उसकी जितनी एनर्जी है तो वो ले लेगा, वरना उसको नहीं ले अब्सॉर्ब करेगा। वो तभी अब्सॉर्ब करेगा उसको जब उसके पास मिनिमम एनर्जी उतनी होगी। क्लियर है? तभी वो निकल पाएगा इलेक्ट्रॉन। चलो तो इसके सॉल्यूशन मैंने कर दिए। बाकी 3 क्वेश्चन तो मैंने ही बता दिए थे आप लोगों को। इसका आंसर आना था बाल्मर सीरीज, राइट? क्लियर है ना सबको? यस विजिबल सर। रेट। और इसकी बात करी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। तो ये 2 क्वेश्चन तो हो गए थे, और बाकी 3 जो रह गए उनके मैंने 3 क्वेश्चन हो गए थे, और 3 के जो ये हैं आंसर हैं आप लोगों के पास। ये क्वेश्चन हमने अभी अभी डिस्कस कर लिया है। जिया की प्रॉब्लम थी, ये क्वेश्चन आपको बता दिया था, मोमेंटम निकालना। और ये एक क्वेश्चन है जो आप शायद कर लिया होगा आप लोगों ने, अगर प्रॉब्लम नहीं आई तो। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं शुरू की बात, जहां पर हमने लेफ्ट किया था। यहां तक हम कर लिया था। आज हमने पार्ट 2 करना है एटम्स का। यहां से हमने स्टार्ट किया था, है ना? हाइड्रोजन लाइक एटम। दीपिका आ गई क्या? आप देखो, अभी तो मैंने ज्वाइन करवाया। ठीक है बच्चे, देखो हाइड्रोजन एटम है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है। इससे पहले अगर किसी को फॉर्मूलाज में कुछ डाउट है तो वो देख सकता है फॉर्मूलाज आराम से। हमने लास्ट में शायद समराइज भी किया था। समराइज वाली शीट अगर मिल जाएगी तो अच्छी बात है। होमवर्क के आगे किया था शायद, कोई बात नहीं। चलो यहाँ दिखा देता हूँ मैं शुरू में ही। जब हमने इसको स्टार्ट किया था तो हमने फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इन सब के बारे में बात की थी। सबको याद है क्या फॉर्मूलाज? ये देखो यस। याद है सारे।
एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड अपॉन एन, एन क्यूब जेड स्क्वायर। जिसको याद नहीं है वो एक बार रिपीट कर दे, फटाफट रिकॉल हो जाएगा। आर जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एन स्क्वायर हमने सीधा टाइम पीरियड की बात कर ली थी और कहा था एन में भी एक ऐड कर दो तो हो जाएगा एन क्यूब। इसके बिल्कुल अपोजिट होगा करंट का, वो क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर एन क्यूब। और वेलोसिटी क्या आ जाएगा? जेड अपॉन एन। चलिए फिर एनर्जी का आपको पता ही है सारे फॉर्मूला। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, वो कितना था? 13 NI होता है। अगर NI अगर ग्राउंड स्टेट से हो तो NI की वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सीधा ही क्वेश्चन सोल्व करवा सकता है आपको। आइए चलिए फिर, अब सबसे पहले एक क्वेश्चन था जहां पर हमने छोड़ा था इसको, यहाँ पर हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन लाइक एटम, उसमें इलेक्ट्रॉन जंप करता है कहां से कहां बच्चे? M से एल में, शेल से एल। अब सब इंटरेक्ट कर रहा है M से L शेल पर। अब वेवलेंथ जो एमिट हो रही है, जब वो M से L जा रहा है तो जो वेवलेंथ एमिट हो रही है कितनी है? लैम्डा। अगर इलेक्ट्रॉन N से L चला जाए तो बताओ वेवलेंथ कितनी हो? सबसे पहले देखो इसको कैसे होगा, कुछ सोचो थोड़ा। सर पहले ऊपर वाले की वेवलेंथ निकालेंगे, नीचे वाले की, फिर उनका रेशो ले लेंगे। हाँ बोलो, N की वैल्यू क्या कह रहे हो? सबसे पहले M शेल ऊपर से, बोलो 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 बोलो। सर पहले ऊपर से लेमडा, मतलब लेमडा की इक्वेशन लिखेंगे, फिर नीचे से लिखेंगे, फिर इक्वेट कर देंगे, मतलब उनको रेशो ले लेंगे। यहाँ से M2L और N2L। M2L में बताओ N की वैल्यू क्या होगी, सब बताओ। सर M के लिए 3। सबसे फर्स्ट शेल होता है तो कितना, कौन सा होता है वो? K L M है ना। ये 1, ये 2, ये 3। तो ये 3 से कहाँ गया है बच्चे? 2। और ये कहाँ से कहाँ गया है? 4 से सेकंड में। क्लियर है सबको यहाँ तक? हाँ या ना? यस सर। किसी को कुछ डाउट आ रहा है इसमें तो पूछ लो मेरे से अभी, फिर मैं पूछूंगा बाद में। चलो अगर नहीं आ रहा तो बढ़िया है, करो फिर सोल्व इसको। M से L कितना है? 3 से 2। चलिए M से L कितना है? 3 से 2। तो हमें क्या निकालना है? वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा NI का स्क्वायर। वेरी गुड। देखो जब भी ये रिवाइज करते हुए सारे फॉर्मूला मैं सबको इसलिए बोलता हूँ माइक ऑन करके बोलो, मुझे किसी का समझ में नहीं आता, लेकिन आप लोग अपने अपने मन में बोलते हो, जब आप लोग बोलोगे तो आपको तो समझ में आ जाएगा ना अपना अपना। मुझे नहीं समझ में आता कि कौन क्या बोल रहा है, बट ये आप लोगों के रिपीट करने के लिए है। हाँ तो आप लोग रिपीट किया करो, सब माइक ऑन कर दिए करके बोला करो, मेरा सुनना ज्यादा जरूरी नहीं है। मेरे को अगर किसी बच्चे से पूछना होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे को अगर अवंतिका से पूछना होगा तो मैं हैंड रेस करवा के पूछ सकता हूँ ना। क्लियर है? तो सब बोला करो। चलो तो 1 बाय लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 बाय एन आई का स्क्वायर। तो अब देखो सबसे पहले 1 बाय लैम्डा 1 बोल दूं मैं, ठीक है, इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाय एन एफ की जगह क्या लिखूं बच्चे? 1/4 माइनस 1/9। M से L गया तो 1/4 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा? 5/36। अब तो ये लर्न कर लो ना कितनी बार आ गया ये 1/4 माइनस 1/9 है ना, कितना आता है हमेशा? 5/30। अच्छा अब सेकंड के लिए लिखो 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर जेड स्क्वायर तो सेम ही रहेगा। 1/4 माइनस 1/16। 1/4 माइनस 1/16। 4 से 2 में गया या 2 से 4 में गया? 4 से 2 में गया ना। 4 से 2 में गया है। 1/4 माइनस 1/16 क्योंकि 2 का स्क्वायर और फिर 4 का स्क्वायर, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 2।
तो 1/λ2 किसके इक्वल आया, आर जेड स्क्वायर। अब 16 और 4 इसका एलसीएम क्या आएगा, फटाफट बताओ मुझे। 16 बाय मतलब 3/16 हो जाएगा। 3/16 क्या आ रहा है, 3/16। 3/16। अब ये है ऊपर वाला है 1/λ, नीचे है 1/λ2, रेशो बता दो इनकी फटाफट। या इनसे पूछा क्या, वेवलेंथ ऑफ द एमिटर, यानी λ2 की वैल्यू इसने पूछी है लैम्डा की फॉर्म में, बता दो पहले, रेशो ही निकाल दो तो इनका। 20/27 लैम्डा, 20/27 लैम्डा डी। डी ऑप्शन, सबका यही आ रहा है क्या? यस सर। Yes, 1/λ और ये आ जाएगा 1/λ2, डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा बच्चों, ऊपर। तो 5/36 मल्टीप्लाई 3/16 डिवाइड के डिवाइड में तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर। हाँ या ना? Yes, ठीक है, sir. यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हो। चले, चलो फिर 4 4 4 9 कितना आ गया, λ2/λ 20/27। तो λ2 क्या आ गया बच्चे, 20/27 into lambda. ऑप्शन नंबर डी। डी। हाँ, अब पूछो किसी को क्या पूछना है, फटाफट पूछ लो। क्या फॉर्मूला लगाया, क्या मैंने कुछ अलग फॉर्मूला यूज कर लिया क्या इसमें, बताओ। नो सर। कुछ भी अलग फॉर्मूला यूज नहीं किया। फिर भी किसी को कोई भी डाउट है, शर्माओ मत, अभी टाइम है, पूछ लो, क्योंकि इसके बाद नया कंसेप्ट का शुरू हो जाएगा। हाँ दीपिका, पूछ रहे हो कुछ बच्चे? आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी दीपिका, मैसेज कर दो, चैट पे लिख दो अगर आवाज नहीं आ रही तो मुझे। और किसी को आ रही है क्या आवाज? नो सर। चलो चैट पर लिख देना दीपिका। हाँ, तो मैंने क्या किया है बच्चे, दोबारा सुन लो। इलेक्ट्रॉन बता रहे थे कि कहां से कहां जंप कर रहे हैं। दो केसेस थे, एक बार एम से एल जा रहा था और एक बार कहां से कहां जा रहा है, एन से एल। तो ठीक है दीपिका, एम से एल और एन से एल, तो मैंने दोनों के लिए इक्वेशन लिख दी लैम्डा की और उनको डिवाइड करके आंसर निकाल दिया, बस। चलो फिर अच्छी बात है, आ गया तो समझ, से आगे चलते हैं फिर। ये देखो 20/27 लैम्डा। अब यहां पर देखो, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है कहां से कहां बच्चे, एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड, सपोज एक्साइटेड स्टेट है, ये क्या है उसकी, ग्राउंड स्टेट। यहां से यहां जा रहा है वो, तो आप बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। अब अच्छी क्वेश्चन समझ के बोलो। क्या लगता है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों, या मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में वो क्या पूछना चाह रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, Sir, एनर्जी के बारे में। सर सी हाँ, होगा बोलो। इसका, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और पोटेंशियल और टोटल एनर्जी डिक्रीज होगी। कैसे, क्यों ऐसा लग रहा है, रीजन? सर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना, पॉजिटिव में होते हैं वो, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है उनके साइड में नेगेटिव नेगेटिव लगा होता है, क्योंकि रेडियस जब डिक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है। देखो, जिसको समझ में भी नहीं आ रहा होगा तो भी ये देख लो, हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा था। हमने वैसे एनर्जी के फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन मैंने एक कहा था आपको हमेशा लर्न करना काइनेटिक एनर्जी का। आज क्लास में स्टार्टिंग में भी हुआ था जब जिया का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, हाफ के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये पता है आपको। और आपको ये भी पता है बच्चों कि मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी दोनों कैसी होती हैं, नेगेटिव होती है। जब मैग्नीट्यूड की बात की थी मैंने एक चीज बोली थी कि टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो किसके इक्वल होता है, काइनेटिक एनर्जी के। और वो डबल हाफ होता है किसके, पोटेंशियल। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है और टोटल एनर्जी भी नेगेटिव है। यानी फॉर्मूला जब मैग्नीट्यूड सबका सेम है और इसको 2 से डिवाइड भी कर दूं, अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूं, चाहे पोटेंशियल एनर्जी का बन जाए, नीचे तो आर ही रहेगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी की हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी की हो, चाहे वो टोटल एनर्जी। आर में तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा। इसका मतलब ये तीनों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो किसके हैं,
काइनेटिक R एनर्जी के। और बट काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आर के साथ है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी एंड नेगेटिव नेगेटिव के टोटल साथ। एनर्जी ये टोटल दोनों क्या एनर्जी है, नेगेटिव है, इसलिए इनके आगे क्या लगा देंगे, नेगेटिव। अगर अब आर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, आर इंक्रीज। आर कम होगा तो, आर अगर कम होगा, अब ग्राउंड स्टेट में जा रहे हैं ना, तो ग्राउंड स्टेट का रेडियस छोटा, वो बात हम बात करते हैं शेल्स की, तो सबसे पहले वाला का ग्राउंड है ना, तो धीरे धीरे आर की वैल्यू कम हो रही है। ज्यादा हायर स्टेट में आर की वैल्यू क्या होगी, रेडियस ऑफ द शेल क्या होगा, बढ़ेगा सर। लेकिन हम वापस आ रहे हैं ग्राउंड स्टेट की तरफ, नीचे आ रहे हैं, तो रेडियस धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑर्बिट का कम हो रहा है। और अगर रेडियस कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो साफ साफ दिख रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले तो यही क्वेश्चन ऑप्शन देख लो जिसमें काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही हो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो गया। काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी दोनों डिक्रीज हो रही है, हमने कहा ये भी गलत। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो सकती है बट पोटेंशियल एंड टोटल डिक्रीज, ये समझ में नहीं आया अभी। नीचे पे आओ, क्या बोल रहा है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ये क्या हो रही है, डिक्रीज। क्या डिक्रीज हो रही है क्या काइनेटिक एनर्जी, नो सर। नो सर। ऑप्शन क्या आ सकता है, सी। देखो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बट पोटेंशियल एंड टोटल एनर्जी डिक्रीज। अब ऐसा क्यों हो रहा था, मैंने पहले भी बोला था, यहां पर भी कम हो रहा है, यहां पर भी कम हो रहा है, लेकिन ये नेगेटिव में कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव में बढ़ रही होंगी, और नेगेटिव में बढ़ने का मतलब एक्चुअल में क्या होना होता है, कम होना। छोटा होना। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी तो कम हो रही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। हालांकि अगर तुम्हें सिर्फ इतना भी पता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, आपके 3 ऑप्शन तो खत्म हो गए, सीधा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने सिर्फ इसीलिए तुमको बोला था कि ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना। याद है ना सबको अब, यस सर। देख लो, किसी को कुछ भी डाउट है तो आराम से देख लो, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन है, ये रिपीट भी हो सकता है और हुआ भी है। 2021 में पूछा गया इसके बाद ये क्वेश्चन, शायद जहां तक मुझे याद है, ये 2015 में था, 2021 में आया था दोबारा, तो शायद मैंने होमवर्क में भी डाला हो। देख लो, किसी को कोई डाउट है बच्चे यहां तक इसके बाद, एनीबडी, नो सर। पूछ लो। क्रैश कोर्स का मतलब ये नहीं है कि हम रेल बना देंगे और आगे चलते रहेंगे, डाउट्स के लिए रुकेंगे। एक दिन ज्यादा भी लग जाएगा अगर एटम्स को, तो हम लगवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप डाउट पूछो। चलें आगे, यस सर। चलो फिर। अब देखो बाइंडिंग एनर्जी, देखो ब्रह्मास्त्र कैसे काम आएगा हमारा, क्वेश्चन पढ़ो, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं होगी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज 13.6। तुमसे पूछा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जहां रिमूव आ जाए कौन सी एनर्जी होती है वो, फॉर्मूला लिखो, बात खत्म। कितना होता है, एनआई का स्क्वायर। हमने कहा अब किसकी बात कर रहा है, ऊपर देख ही नहीं रहा मैं देख रहा हूँ किसकी बात कर रहा है, कौन से एटम की, लिथियम की। किसकी बात कर रहा है, लिथियम। जिसने पूछा है इसने, जो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिथियम, तो लिथियम के लिए Z क्या होगा, 3। और Ni कहां से देखना है, देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से, तो इनिशियली कहाँ है, फर्स्ट। पुट कर दो वैल्यू, आंसर आ जाएगा, पुट करो फटाफट। 13.6, Z का स्क्वायर बोले तो 9, Ni का स्क्वायर बोले तो 4, ये कितना हो जाएगा, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 30.6 कितना आ रहा है, जितना भी तुम्हारा आ रहा है, 4, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, हाँ ठीक है, बोलो कितना आ रहा है, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बी ऑप्शन यस सर। चेक करते हैं, तो देखो आ गया क्या बी ऑप्शन सबका, कुछ भी चेंज हुआ है क्या, देख लो, सेम, सब कुछ सेम, 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है हमारा, बी। कुछ भी करने की जरूरत थी, ब्रह्मास्त्र क्या था, मैंने पहले ही दिन बोल दिया था कि हमारा ब्रह्मास्त्र है आयनाइजेशन एनर्जी। अगर इसको बड़े तरीके से करने लगोगे तो कंफ्यूज होगे हमेशा। चलें आगे, यस सर। चलो अब ये देखो, एंगुलर मोमेंटम दे रखे है बोहर ऑर्बिट का L। बोहर ऑर्बिट मतलब N कितना हो, NH/2 पाई।
बोहर्स ऑर्बिट किसको बोलते थे जब n की वैल्यू कितनी हो? 0.5 to 9. ना, वो तो ठीक है, वो रेडियस की वैल्यू थी बोहर्स ऑर्बिट में, लेकिन n क्या होता था? बोहर ऑर्बिट कब होता था? कौन सा ऑर्बिट बोहर होता था? N is equal to 1. हाँ, वन n इज इक्वल टू 1 वाला कौन सा होता था? बोहर बोहर ऑर्बिट। तो वो बता रहा है कि उसकी वैल्यू दे रखी है l। वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम निकालोगे तो l कह रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कौन से ऑर्बिट में? सेकंड में सेकंड में, यानी n कितने पे? 2 पर। 2. तो बताओ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, बता दो फटाफट। तो इसके लिए चेंज चेक करेंगे बच्चे। चेंज का मतलब क्या होगा? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दो। इनिशियल तो कितना दे रखा है एंगुलर मोमेंटम क्वेश्चन में? एल। अब फाइनल कौन सी स्टेट में निकालोगे जब n कितना होगा? 2। बस यहां पर लिख लो। n इनिशियल तो हमारा है सर बोहर्स ऑर्बिट बोले तो 1, और n फाइनल कितना दे रखा है? 2। इनिशियल में एंगुलर मोमेंटम कितना है? l। फाइनल में तो निकाल लो, l क्या होता है? NH अपॉन 2 pi. तो n की वैल्यू क्या पुट करूं? 2. 2h अपॉन 2 पाई। 2 से 2 गया H तो बताओ upon 2. H upon pi. h अपॉन पाई। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको h अपॉन पाई लिख दूं तो क्या मेरा आंसर कैसे लिखूंगा मैं? क्योंकि मेरा आंसर किसकी फॉर्म में है? 2l l की फॉर्म में। l मतलब वो फर्स्ट वाली स्टेट की फॉर्म में। कैसे सर? अब ये भी हो जाएगा, कोई बात नहीं। फर्स्ट वाले के लिए आंसर क्या होता है? h अपॉन 2 क्योंकि n कितना है? 1। तो अगर l h अपॉन 2 पाई है तो l सेकंड स्टेट में कितना आएगा? l2 l2 h अपॉन पाई। h अपॉन पाई की जगह क्या लिख सकता हूँ? 2h upon देखो h अपॉन पाई निकाल लो यहाँ से। 2L लिख सकते हैं. 2l, तो l2 की वैल्यू आ गई h अपॉन 2 सिंपल 2l। जिसको नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इधर देखो ध्यान से। इनिशियल वैल्यू क्या दे रखी है n की? 1, ठीक है। और फाइनल वैल्यू क्या दे रखी है n की बच्चे? 2 ये बात सबको समझ में आ रही है? इनिशियल वैल्यू 1 क्यों है? क्योंकि कौन सा ऑर्बिट है? उसने पूछा एंगुलर मोमेंटम में चेंज, हमने कहा कोई बात नहीं, हम दोनों में निकाल लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर बताओ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो वही रहेगा, NH अपॉन 2 पाई n की जगह क्या पुट करते हैं? 1। तो l कितना आ गया? L1 पर h अपॉन 2 पाई बात खत्म। फाइनल के लिए निकाल लेते हैं, L2 बोल देता हूँ इसको। फॉर्मूला तो NH अपॉन 2 पाई होगा। अब L की जगह L2, n की जगह क्या पुट करना है? बस 2 तो 2h अपॉन 2 पाई। 2 से 2 गया तो L2 आ गया h अपॉन 2 पाई पाई। सिर्फ पाई। h अपॉन पाई। और यहाँ से h अपॉन पाई निकाल लो कितने के इक्वल है, या दोनों को डिवाइड कर दो तब भी आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो L1 बाय L2 किसके इक्वल आ जाएगा? आप खुद बताओ। h से पाई, h से पाई, L1 बाय L2 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 अपॉन 2 तो L2 पूछा है इसने, L2 किसके इक्वल है? 2l ऑप्शन नंबर d डी। डी बस याद रखो। क्लियर है सबको? yes sir फिर मैं पूछूंगा क्लियर है सबको? yes sir सबका गलत है, सर क्या सर सबका गलत है। क्या मतलब आपने करवाया क्वेश्चन? बिल्कुल, तभी तो पूछ रहा हूँ क्लियर है सबको? हाँ बोले जा रहे हो। क्वेश्चन के एंड में लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ बोले जा रहे हो सब चीजों में। एंड में देखो क्या उसने L2 की वैल्यू पूछी है? चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पूछी है। तो L1 की वैल्यू सर आई थी h अपॉन 2 पाई। L2 की वैल्यू कितनी आई थी? सर एल ही आ जाएगा 2l माइनस एल चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल माइनस माइनस तो h अपॉन पाई में से h अपॉन पाई माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 by h अपॉन 2 पाई h माइनस क्या लिखूं? 2 पाई। 2 हाँ बोल रहे हो? सर h अपॉन पाई माइनस h अपॉन पाई होना पाई नहीं होगा 2 h फाइनल माइनस वाला h अपॉन पाई है ना एक सेकंड मेरे को पूछने दो किसी से। 2h भी लिखो। मेरे को पूछने तो जिससे मैंने पूछना है। पलक, अच्छा ठीक
बताओ बच्चे, अब यहाँ पर मैंने लिख दिया, अगर तुमने ऐसा लग रहा है ना L2 माइनस, ये आंसर नेगेटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इनिशियल माइनस फाइनल किया, तुम चाहो तो फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे भी लिख सकते हो। फिर मैं पूछता हूँ, चलो पहले लिख देते हैं। L2 की वैल्यू है h/पाई, L1 की कितनी है बच्चे, h/2 पाई। पहले बताओ एलसीएम क्या लूं, एलसीएम क्या लिखूं? टू पाई। अब कई ज्ञानेश्वर बाबा उठेंगे और कहेंगे सर आप 2 से 2 काटो मत, 2 पाई नीचे आ जाएगा एलसीएम। मुझे पता है, पर एलसीएम पूछना तो दो किसी से, कोई बताया तो दे मेरे को। पाई और 2 पाई का एलसीएम क्या होता है बच्चों? सर 2 पाई। 2 पाई, तो 2 पाई लिख दो यहाँ Yes. से। पाई से पाई गया तो ऊपर आ जाएगा 2h, क्या 2h minus h नीचे तो क्या आ जाएगा h, तो आंसर क्या है? h/2 और h/2 L आएगा। L L, तो L आ जाएगा आंसर। जिसका आंसर 2L लिखा है ना, स्पेशल इसीलिए गलत करवाया हुआ तुम्हें मैंने, क्योंकि अगर ये तो क्वेश्चन में आ गया और फिर से तुम 2L लिखाए, कैलकुलेशन सारी ठीक है लेकिन अप्रोच बिल्कुल गलत हो जाती, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो कैसे चलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, चेंज पूछा है, और अगर तुम L2 की वैल्यू निकाल कर 2L लिखकर ऑप्शन लगा दिया 2L तो L2 की वैल्यू है। समझ में आ रहा है? अब करने को तो ऐसे भी कर सकता था, दोनों को डिवाइड करा तो L2 कितना आ गया था बच्चे? 2L अभी निकाला 2L, 2L minus L और L1 कितना था? L था, दोनों को माइनस कर दो, 2L माइनस L कितना हो गया? L L हो गया। करने के 1000 तरीके हैं, समझ में आ रहा है? और हो सकता था मैं यहीं पर कर देता। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं दोबारा फटाफट लिख रहा हूं, साथ साथ रिपीट करो। Ni कितना है? 1, Nf कितना है? 2। फर्स्ट के लिए जब लगाऊंगा तो क्या आ जाएगा? NH/2 पाई। H upon L लिख दो चाहे, L2 कितना आ जाएगा? NH/2 पाई। 2L है ना? तो H/2 पाई को क्या लिख दोगे बच्चे? L। L L2 किसके इक्वल आ जाएगा? 2L के L1 है L के इक्वल, L2 है 2L के इक्वल, तो चेंज किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? फाइनल माइनस L इनिशियल, minus L। L ऑप्शन नंबर इज A ए, नोट डी। समझ में आ रहा है? ऑप्शन डी नहीं है। समझ में आ रहा है? याद रहेगा? सर रुको ये आंसर, करेक्ट आंसर इज L। बोलो बोलो वंतिका। आपने वो पिछले वाला मिटा दिया? अब पीछे वाले दोबारा लिख लो, क्या बात हो गई? उसमें भी कुछ नहीं था। ऐसे कुछ देखना था मेरे को। अच्छा, दोबारा लिखो क्या? हाँ लिखो। यहाँ पर देखो, L1 की वैल्यू क्या है? NH/2 पाई। N की वैल्यू 1 पुट करोगे तो L1 क्या आ जाएगा? H/2 2 पाई L2 क्या आ जाएगा? 2H/2 पाई। अब जाओ तो इसको माइनस, ऐसे ही माइनस कर दो, काटो मत, तो L2 माइनस L1 क्या आ जाएगा? 2H/2 पाई माइनस H/पाई, ये आ जाएगा H/ कितना लिख, 2H/2 पाई क्या आ जाएगा? 2 पाई H/2 पाई। और यही किसकी वैल्यू थी जब L की? तो H/2 पाई। L की वैल्यू थी। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, यहाँ लिख दो, N की वैल्यू 1 पुट करोगे तो L आ जाएगा H/2 पाई। डन। यस यस सर। तो किसी भी मेथड से कर लो, आंसर सेम आने वाला है। करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अपना ध्यान से रखो जिसमें तुम ठीक हो, तुम्हें क्लियर होना चाहिए। चलो अब यहां पर देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से सुनना। एक स्मॉल पार्टिकल दे रखा है बच्चे, मास m का, सच अ वे दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी गिवन है कितनी? M हाफ। अब इसका भी एक ट्रिक है, लास्ट में बताऊंगा, लेकिन वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगी। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा कांस्टेंट है, r डिस्टेंस दे रखा है, अज्यूमिंग द बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम सर्कुलर ऑर्बिट, आर एन की वैल्यू बताओ। यानी आर की वैल्यू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट कितने पर? एन nth शेल का बताओ क्या होगा, कैसे बताओगे? जब इलेक्ट्रॉन nth शेल में होगा उस केस में ऑर्बिट क्या होगा उसका?
अब गिवन क्या है सर, मेरे को तो आराम से पता हो सकता था सर। कैसे पता हो सकता था सर? ऐसे पता हो सकता था, इसने बोला था एज्यूमिंग क्या, बोहर Bohr's quantization. वो मेरे को पता है सर। वो क्या होता है? L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 pi. इसी को बोलते हैं क्या? बोहर्स क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन। ठीक So है, हमने, yellow दिख रही है. हाँ मैं बाद में कर दूंगा। ये लो, बोहर्स क्वांटाइजेशन। ठीक है। अब देखो, ये फॉर्म इसको यूज करना है, और सर्कुलर ऑर्बिट को। सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, यानी कौन सी फोर्स लग रही है उस पे? सेंट्रीपिटल Centripetal force. सेंट्रीपिटल फोर्स। mv स्क्वायर वायर। इन दोनों को यूज करके मेरे को बताना है ऑर्बिट का रेडियस। कौन से ऑर्बिट का? लेकिन फर्स्ट ऑर्बिट का क्या, या सेकंड ऑर्बिट? nth ऑर्बिट का। वेरी गुड। कौन से ऑर्बिट का? nth ऑर्बिट। पहले तो तुम सोचो कैसे करेंगे इसको। करने के अगेन बहुत सारे तरीके हैं, बट तुम कैसे करोगे? याद रखना, जब भी ऐसा फोर्स आ जाए, जब भी पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, हमें फोर्स के लिए फोर्स का एक चीज लिख सकते हैं। फोर्स du by d r हाँ, du by इसका dr मतलब होता है, हाँ हाँ, इसका मतलब होता है ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स को क्या लिख सकते हो? ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता था? जब कोई चीज किसके साथ डिपेंड करे? डिस्टेंस डिस्टेंस के साथ। तो मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ? डी यू बाई, dr अब मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, डी यू बाई डी आर। अब डी यू बाई डी आर कर दो। डी यू बाई डी आर मतलब डिफरेंशिएशन करना है पोटेंशियल एनर्जी का। डिफरेंशिएशन का मतलब यू की वैल्यू पुट करना, क्या आएगी? हाफ स्क्वायर। हाफ तो कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर भी कांस्टेंट है। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 2r 2r। पावर आगे आ जाती है, पावर में से एक कम, तो 2r। 2 से 2 कट गया, तो एफ की वैल्यू देखो क्या आ गई? m omega square r। इसमें किसी में दिक्कत है? इस ये करते ही 90% क्वेश्चन खत्म। चले आगे। यस सर yes sir Yes. आई, तो ये फोर्स है, लेकिन हमें तो पता है फोर्स क्या होता है सेंट्रीपिटल में। एमवी वो इक्वेट कर दो। हमारी जो आई थी सेंट्रीपिटल के इक्वल इक्वेट कर दो। एम से एम कट गया, तो वी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? आर स्क्वायर, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। मेरे को निकालना था nth ऑर्बिट का रेडियस। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसका मतलब v किसके इक्वल आ गया? ओमेगा आर। yes sir हाँ, चेक करते हैं बच्चे अभी। v आ गया ओमेगा आर। अब ठीक है, पहली चीज को तो यूज कर ही लिया, दो कंडीशन दे रखी थी। दूसरी चीज क्या है? बोहर्स क्वांटाइजेशन। इस पे वैल्यू पुट कर दो। L इज इक्वल टू क्या है? NH अपॉन 2 L होता क्या है? mv। अभी हम किसकी वैल्यू निकाल के आए हैं? v की। तो v को क्या लिख सकते हो? r ओमेगा। r की जगह तो r है ही, NH अपॉन 2 पाई। ये क्या हो जाएगा? m r square omega nh upon 2 pi। ठीक है, तो निकालना क्या था? रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। तो r की वैल्यू निकाल दो। r स्क्वायर क्या हो जाएगा? NH अपॉन, अभी चेक करते हैं, ओमेगा है। लेकिन इसने पूरी वैल्यू तो पुट नहीं की, पूछी नहीं। nth ऑर्बिट का प्रोपोर्शनलिटी पूछा है। r स्क्वायर है, तो r बनाने के लिए दोनों साइड रूट ले लूंगा, तो ये चीज भी क्या आ जाएगी? सारी रूट में आएगी। रूट में आएगी। तो r किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? देखो, रूट ऑफ n हाँ वेरी गुड, रूट ऑफ n n के साफ साफ दिख रहा है सर। तो Yes, ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? a क्लियर है? yes sir आप ही करना सर स्लाइड। हाँ, ये लो, रिपीट भी कर देंगे अगर किसी को रिपीट करना है तो। बड़ा लग रहा है तो है नहीं बड़ा, लेकिन मैंने एक एक स्टेप किया इसलिए तुम्हें पेज पूरा भर गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया हुआ था प्रीशु तुम्हारा, है ना? सर वो हो गया था, बाद में मैंने किया था तो। ठीक है, अगर हो गया तो चलें आगे।
सर यहाँ Yes, से sir. बताना मुझे, ये मतलब L इज इक्वल टू NH/2 पाई, फिर आपने MVR को इसके इक्वल पुट करा, इससे अगले आगे बताना। उसके बाद v की वैल्यू पुट करिए। v किसके इक्वल लिखा था? R का, यहाँ पे आया था ना, ठीक है ठीक है ठीक है सर, ओके ओके। ठीक है। और अब ध्यान रखना, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऐसे गिवन हो, हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, कितनी हो? हाफ ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, अगर कोई और कांस्टेंट ना हो, और कांस्टेंट ना हो, सिंपल दिख रहा है ना आपको, और कोई कांस्टेंट ना हो साथ में, तो ध्यान रखना v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये फॉर्मूला तो हम पहले से ही पढ़े हुए हैं, याद है ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये वाला डिफरेंशिएशन वाला पार्ट तुम्हारा बच जाएगा, तो तुम सीधा उस केस में, सिर्फ उस केस में लिख सकते हो v क्या, सीधा ही आर ओमेगा पुट कर देना, पहले v की वैल्यू यहाँ पुट कर देना सेकंड कंडीशन में, फिर अब इससे जो आंसर आएगा उसको कहाँ पुट करोगे? फर्स्ट कंडीशन। नहीं आया समझ तो दोबारा बोल दो कि पोटेंशियल एनर्जी गिवन थी, मैंने कहा ठीक है, मुझे दो कंडीशन दे रखी थी, एक तो थी बोहर्स क्वांटाइजेशन की, दूसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की। इसको याद रख के, इसको दिमाग में रख के मेरे को रेडियस का फॉर्मूला निकालना था। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा फोर्स से मैंने निकाला, पहले फोर्स निकाला। फोर्स के लिए मैंने क्या यूज किया सर? फोर्स इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने डिफरेंशिएट करके फोर्स निकाला, मेरा फोर्स आया m ओमेगा स्क्वायर आर, बट जो सेंट्रीपिटल होता है वो तो mv स्क्वायर बाय आर होता है, इसलिए मैंने mv स्क्वायर बाय आर को किसके इक्वल रख दिया? m ओमेगा स्क्वायर आर के। तो यहां से मेरे पास फॉर्मूला आया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो यहां पर मैंने कौन सी कंडीशन यूज कर ली, फर्स्ट या सेकंड? यहां तक सोचो, कौन सी कंडीशन का यूज कर लिया मैंने? L इज इक्वल टू NH/2 का यूज कर चुका हूं, या F इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय आर? Sir, F is equals to mv square by r. तभी तो मैंने इक्वेट किया ना, mv स्क्वायर बाय आर को m ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वेट कर दिया, यानी सेकंड इक्वेशन तो यूज हो गई, उससे मेरी वैल्यू आई वेलोसिटी की, जो कि है ओमेगा इंटू आर। अब किसका यूज करना है? First equation का. फर्स्ट इक्वेशन का, तो इसलिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दी, L इज इक्वल टू NH/2 पाई। L की वैल्यू पुट करी, तो जो V की वैल्यू आई थी उसमें डाल दी, और आंसर आ गया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √n। अब तुम अगर ये दूसरी या तीसरी बार क्वेश्चन अगर दोबारा देखोगे ना, तब तुम्हें लगेगा ये बहुत आसान हो गया। पर अभी भी किसी को कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो मेरे से, मैं यही हूं, पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। शुरू के स्टेप में भी अगर किसी को डाउट है तो, नैन्सी, सानवी, टीना, सानिया, दीपिका, मुस्कान, दोनों मुस्कान, सिमरन, सकीना, स्नेह। स्नेह आपको क्लियर है बच्चे? स्नेह, सुमन? यस सर। चलो, साक्षी आपको क्लियर है? साक्षी क्लास में है? साक्षी साक्षी भी है कोई? है यहाँ पर तो साक्षी नहीं है क्लास में। चलिए, अब ये होमवर्क क्वेश्चंस थे जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, वरना एक्स्ट्रा क्लास में दोबारा कर लेंगे अगर किसी को डाउट बच गया है तो। यहां पर आ जाओ। अब रेडिएशन कोरेस्पॉन्डिंग टू 3 to 2 ट्रांजिशन, कहां से कहां सर? अब तुम करने की कोशिश करो सर। थर्ड स्टेट से कहां पर जा रहा है इलेक्ट्रॉन? सेकंड। अब यहां से जो अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कुछ क्या निकालेगा अपने में से? रेडिएशन, यानी कुछ एनर्जी निकलेगी, हाँ या ना? यस यस। ये एनर्जी, एक बार याद है ना ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, ये एनर्जी निकल के कहाँ जाती थी? किसी को याद है पहले एक क्वेश्चन में? मतलब हीलियम में जाती थी, याद है ना ऐसा क्वेश्चन किया था जब हमने? हाँ उसने एब्जॉर्ब कर ली थी। हाँ। अब लेकिन इस एनर्जी को हम हीलियम में न डाल के किसी मेटल पर डाल रहे हैं। अब अगर जैसे ही किसी मेटल पर डलेगा तो कौन सा इफेक्ट लगेगा? फोटो इलेक्ट्रिक। वेरी गुड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लगेगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखो, दो कंबाइंड हो गए ना क्वेश्चंस, एक तो डुअल नेचर का कंसेप्ट कंबाइंड हो गया और एक न्यूक्लियाई का कंसेप्ट, एटम का कंसेप्ट। तो अब देखो एनर्जी गई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, अब फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है? अब ध्यान से देखना, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? अब इन इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन बोले तो कैसा पार्टिकल? चार्ज पार्टिकल को, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने किस में डाल दिया? मैग्नेटिक फील्ड में।
और अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में हुआ तो वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ। समझ में आता है? तो अभी सर्कुलर पाथ कितने कंसेप्ट मिक्स हो गए? 3। हम पढ़ रहे हैं एटम चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन 3 कंसेप्ट से आया, जिसमें एक है मैग्नेटिक फील्ड वाला डुअल नेचर का, और एटम तो है ही है। अब देखो सबसे पहले क्या हुआ सर, यहां से एनर्जी निकली, उसने क्या एमिट करे? फोटो इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स गए किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल घूमता है, और उसका रेडियस आपको पता ही है कितना होता है, मैंने फॉर्मूला रटवा रखा है, अगर भूल जाओ तो भी याद करो। R इज इक्वल टू mv अपॉन q R इज इक्वल टू क्या होता था? mv अपॉन क्यूबी। अगर किसी को याद नहीं है तो दोबारा देखना, ये क्या फॉर्मूला था, याद है कैसे आया था सबको? mv स्क्वायर बाय R इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ऐसे आया था, याद होगा तो, अगर पता नहीं मुझे तुम्हें याद है या नहीं। अगर ये भी याद नहीं है, सॉरी ये वाला ऐसे ना करके तुम ऐसे याद रख लो, ये तो अभी पढ़ा है तुमने। अगर मैग्नेटिक फोर्स है तो क्या लगती है वो? क्यू वी बी से वी कट गया था, तो आर का वैल्यू क्या आ गया था? एम वी अपॉन क्यूबी। यहाँ से डराइव हुआ था, लेकिन मैंने बार बार बोला था साइक्लोट्रॉन में, याद है ना, साइक्लोट्रॉन में भी तो किया था ये। तो आर इज इक्वल टू क्या है? एम वी अपॉन क्यूबी। इसी याद कर लो। अगर तुम्हें कंसेप्ट पता लगने लग गए ना बच्चे कि कहां से कौन सा कंसेप्ट लग रहा है, अब जैसे इसके अंदर फटाफट पहचान लिया हमने, कितने कंसेप्ट लग रहे हैं? 3। बच्चे यही नहीं समझ पाते। क्वेश्चन तो उसने मैग्नेटिक फील्ड से पूछा हुआ है, एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो किससे पूछा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड से। चलिए आइए फिर, अब क्या चाहिए होता है आर के लिए? मेरे को क्या चाहिए आप खुद रेडियस चाहिए, तो मेरे को रेडियस तो दे रखा है, कितना? 10 मिलीमीटर दे रखा है। यस सर। तो क्या पूछा है? वर्क फंक्शन। अब कहाँ पूछ के, अब बताओ कौन से स्टेप से? यहां से आया है या यहाँ तीसरे पे? कौन से वाले से पूछा क्वेश्चन? थर्ड वाले का तो यूज हो गया, बताओ। सेकंड वाले से पूछा है सर। सेकंड वाले से, वेरी गुड, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही पढ़ा था हमने क्या? वर्क फंक्शन। इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी। हाँ, अब वर्क फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी है ना। अब देख लो ध्यान से, अब मेरे को क्या क्या चाहिए, मेरे पास फॉर्मूले लिखे हुए हैं सर। अब सबसे पहले मैंने थर्ड कंसेप्ट का भी फॉर्मूला लिख दिया, सेकंड का भी लिख दिया, फर्स्ट का नहीं लिखा। फर्स्ट का भी तुम लिख सकते हो, एनर्जी निकली है 3 से 2, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 13 ये फर्स्ट कंसेप्ट का फॉर्मूला, ये सेकंड का, और ये अब तुम वो बस देख लिया, तुम्हारे सामने 3 फॉर्मूले हैं, ध्यान से देख इसी से काम करना है। ट्राई करो, क्या निकालना है? वर्क फंक्शन निकालना है 5। इसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, आप खुद सोचो। अगर 5 निकालना है सर ई आई और काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। एक तो एनर्जी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी इंसिडेंस जोड़ी है। हाँ, अब एनर्जी जो इंसिडेंट है इस वक्त जो गिरी है वो कहाँ से आई है? 3 से आई है 2 पे। 3 से 2 पे, मतलब इस वाले फॉर्मूले से, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से क्या निकाल लूंगा? एनर्जी निकाल लूंगा। तो एनर्जी निकाल नहीं सकता फर्स्ट वाले से, साफ साफ दिख रहा है। क्या पुट करूंगा बच्चे? NF की जगह क्या पुट करूंगा? 2 का स्क्वायर। NI की जगह 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर यानी 9, और Z की जगह 1 कैसा आइटम है? हाइड्रोजन। फटाफट सबसे पहले तो इंसिडेंट एनर्जी निकाल लेते हैं, फटाफट करो। 13.6 into 5/36। वेरी गुड, निकाल दिया। जिसको नहीं आया तो वो देख लो। 13.6। NF क्या है सर? 9। अब से ज्यादा और इनिशियल क्या है? अब ये तो अभी बताया हमने, क्या लिखना था? 5/36। तो E की वैल्यू तो आ गई, इंसिडेंट एनर्जी तो आ गई, तो इसकी तो टेंशन लो मत, E तो आ गया। अब क्या चाहिए सिर्फ? काइनेटिक एनर्जी। इसको निकालने के लिए इसका यूज तो कर लिया, सबसे पहले थर्ड कंसेप्ट का यूज करके क्या निकालना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी कैसे आएगी इसमें, कोई बता सकता है?
हाफ mv स्क्वायर से हाफ निकालेंगे। एम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाफ mv हाफ mv स्क्वायर। और हाफ हाफ एम वी एम स्क्वायर के लिए हम पहली इक्वेशन यूज कर लेंगे क्योंकि उससे हमें v निकल जाएगा। काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, हमको ये चाहिए। हाफ तो ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो पता है हमें कितना होता है। 9.1 into 10 to the power minus माइनस v का स्क्वायर, v यहाँ से निकाल लो सर। अगर ये r इजिकल टू एम वी बाई क्यू बी है तो v क्या हो जाएगा? क्यू बी आर r cube r by m है ना, क्यू बी आर बाई एम। तो बस v स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दोगे? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, क्योंकि v अगर क्यू बी आर बाय एम है तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर। हाँ या ना? देख लो अच्छे से, यस सर। कुछ नहीं करना। और अब एक ये भी तो m ऑफ इलेक्ट्रॉन ही था ना, ये भी तो क्या था? m की ही तो वैल्यू पुट करेंगे। कैंसिल हो जाएगा। एक m से एक m कट कट जाएगा। गया। तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा? हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम। m अब ये क्यू कौन सा है सर? इलेक्ट्रॉन है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो। 6 into 10। बट Yes, अगर sir. मैं काइनेटिक एनर्जी पुट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा जूल में। क्वेश्चन में देखो किस में है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में किससे डिवाइड करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 into 10 to the power 1.6 minus into 10 raised to the power minus 90 और वो होता क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन हो के गया। चार्ज से एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी गया। हाँ या ना? यस सर। देख लो अच्छे से, किसी को कोई डाउट है तो कर सकते हैं ऐसा काम। हाँ या ना? यस सर कर सकते तो हैं। बस अब हाफ काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी? हाफ इनटू ई की जगह क्या पुट करोगे? 1.6 into 10 raised to the 0.6 power into minus 10 raised to 19 minus 9। बी की जगह तुम्हें गिवन है कितना है मैग्नेटिक फील्ड? 3 3 इंटू into 10 raised to the power minus 4 का स्क्वायर है, तो एक बार और लिख दो। क्लियर है? इनटू आर का स्क्वायर 10 मिलीमीटर, यानी 10 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर माइनस 3 और डिवाइड बाय क्या कर दो बच्चे? mass of electron 9.1 into 10 raised to the power minus 31 और ये किसके आंसर आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है, ई भी आ गया, काइनेटिक एनर्जी भी आ गया, तो क्या निकल सकता है? पाई फाई निकल सकता है। Work यही function। हमें निकालना था, यही हमें निकालना था। कर पाओगे इसको? बट इसके लिए कैलकुलेशन चाहिए, इसके लिए तुम्हें कैलकुलेशन को फास्ट करना ही पड़ेगा। अब अप्रोक्सीमेट निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, बट अगर ऑप्शन क्लोज है तो अप्रोक्सीमेट में दिक्कत हो जाएगा। दिख तो रही है क्लोज, क्योंकि देखो एक 1.6 है, एक 1.8 है। अगर मैं चाहूं तो इसको 9 लिख सकता हूं ना, वैसे देखो ये 9, तो 3 3 भी क्या होता है? 9, वो 9 से ये 9 कैंसर। अगर चाहो तो, लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा डाउट है मुझे। 3 3 और 9 ये कट जाएगा अगर, तो क्या बच गया बच्चे? 1.6, और यहाँ पर तो सारा कुछ 10 की फॉर्म में है, बाकी देख लो अच्छे से। यस हाँ, सर सब कुछ किसकी फॉर्म में है? 10 की फॉर्म 10 में। की तो फॉर्म इसको में जो सोल्व करके आएगा, यहाँ पर 2 भी तो है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 0.8 समथिंग। कितना आ जाएगा? 0.8 तो 0.8 ये है, इनटू में ये करना एक बार, ये माइनस का 19 प्लस 4 0.4 समथिंग। कितना आ रहा है? सर ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऊपर से भी -31 आ रहा है और नीचे का ऊपर प्लस हो जाएगा, तो ये पूरा पूरा कैंसिल करके हो देख जाएगा। लिया? करके देख लिया? चलो फिर। यस सर। तो ये 0.8 हो गया, देखो कैलकुलेशन खत्म। 0.8 में से अब इसको माइनस कर दो। ये एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी कितनी है? 13.6 इंटू 5/36। 13.6 इंटू 5/36। एक तो ये है, ये एनर्जी किसके इक्वल होती है? वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि कितनी है? ये 0.8 ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। अब तो मल्टीप्लाई करके 13 पंजे क्या होता है? अब ये 13 लिखोगे या 14 लिखोगे, अब तुम्हें देखना पड़ेगा। 14 पंजे कितना होगा बताओ फटाफट? 70 70। अब 70/36 लगभग लगभग कितना आएगा? 2 के आसपास, है ना? यस सर है ना? ये 35 मान लो अगर मैं नीचे से, तो 35 दूनी Yes, 70 होता है। 2 में से 0.8 गया तो क्या आएगा?
1 point some 1 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही, लेकिन 1 पॉइंट समथिंग में दो ऑप्शन है, 1.8 और 1.6 और 1.1। अब क्या लिखोगे? दो में से 0.8 घटाओ, कितना आ रहा है? 1.2 1.2 1.2 समथिंग। तो ये देखो हमारा ये तो सही आया हमारा। फाई की वैल्यू देखो कितनी आई है। नहीं सॉरी, हमने ये नहीं निकाला था, हमने क्या निकाला था? एनर्जी निकाली थी ना, फाई हमने निकालना था। देखो फाई की वैल्यू क्या आई है? 0.8 समथिंग। अब यहाँ तो हम फंस जाएंगे क्योंकि हमारे इतनी अप्रोक्सीमेशन कर ली, क्योंकि सारे आंसर कैसे थे बच्चे? क्लोज थे। इसीलिए मैं कह रहा था थोड़ा सा डाउट रहेगा मेरे को, बट ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अपने अकॉर्डिंग। हमारा आंसर क्या आ रहा है? 1.2 1.2। तो देखो हमारा आंसर 1.2 आया। 1.2 के आसपास दो ऑप्शन है, एक तो 1.1 है और एक 0.8 है। 0.8 तो हमारे अप्रोक्सीमेशन से कितना दूर चला गया? हम तो कितना लगा के आते हैं अगर हम ऐसे करेंगे तो? 1. बोलो 1.1। तो यहाँ पर थोड़ी सी वही कैलकुलेशन को अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अप्रोक्सीमेशन से करेंगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन, याद है मैंने पहले भी बोला था, अगर अप्रोक्सीमेशन वाले आंसर बहुत ही नियर होंगे तो अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें क्या सोल्व करना पड़ेगा? एग्जैक्ट क्या करना पड़ेगा? सोल्व। हमने अप्रोक्सीमेशन ले रखी है सारी। यहाँ पर 9 गया तो ये 9 से ये 9 काट दिया, यहाँ पर 0.8 आया। काइनेटिक एनर्जी हमारी 0.8 आई है, लेकिन एक्चुअल में आंसर 0.8 आ रहा है। काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है चेक करें। तो 0.8 कैसे आएगा क्योंकि डिवाइड में वो पॉइंट में था। ये इनकी आई है 1 पॉइंट समथिंग और हमारी क्या आई है 0 पॉइंट। क्या बोल रहे हो बच्चे आप? डिवाइड में हमने अप्रोक्सीमेट किया ना तब आया हमारा। हाँ अप्रोक्सीमेट किया था तभी आया। ये आंसर सही थोड़ी है हमारा, हम बोल तो रहे हैं, हम तो चेक कर रहे थे कि अप्रोक्सीमेट करके देखते हैं, क्या पता आंसर क्या आ जाए, सही आ जाए। लेकिन क्या आ रहा है क्या सही? नो सर। वो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो बहुत नियर है। 1.8, 1.6, 1.1, 0.8 पॉइंट्स का फर्क है इनमें। किस चीज का फर्क है? सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है। तो 1.1 में से 0.8 कराओगे 0.3 का फर्क है। इतना तो हमने अप्रोक्सीमेट में वैसे ही उड़ा दिया था, देखा था आपने? यस सर। बहुत फर्क है। तो इसके लिए कैलकुलेशन अच्छी करनी ही पड़ेगी आपको, और कोई चारा नहीं है। और अगर बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसको छोड़ भी सकते हो क्वेश्चन को, अगर बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हैं तो। अगर नहीं आ रहे तो इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन चाहिए। क्लियर है? यस सर। कैलकुलेशन तो चाहिए बच्चे इसके लिए, वरना हमने अप्रोक्सीमेशन करने की कोशिश तो की थी, बट आंसर्स बहुत पास थे। तो अभी याद रखो इसका आंसर 0.8 आ रहा है। तो सर वो सबसे यूनिक है ना, उसे ही लगा के आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना ना। एक से हेलो, हाँ जी हेलो, सभी ने पैसा था। हाँ जी तो ठीक है, याद रखना इसको सोल्व करके जो आंसर आ रहा है बच्चे वो आ रहा है 1.075 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ रहा है? हाँ, तो अब इसको इसमें से माइनस कर देना आप, तो आंसर बन जाएगा आपका 13.6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 36 माइनस 1.075। ये किसका आ जाएगा? वर्क फंक्शन की वैल्यू, जो कि कितनी आ रही है? 0.8। चेक कर लेंगे, आंसर सही आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। अच्छे से देख लो। अब इसमें मत कंफ्यूज होना, यहाँ पर मास लिखा हुआ है, देखो हमने भी वी ऐसे ही निकाला है। इन्होंने पहले पूरा वी निकाल लिया, हमने पूरा वी नहीं निकाला। हमको कैलकुलेशन जितनी कम कर सकते थे उतनी की, हमने सीधा ही इस वी की वैल्यू किसमें पुट कर दी? काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में, और हमने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाली है पहले। जरूरी नहीं है सॉल्यूशन में, ये थोड़ा लंबा मेथड कर रखा है सॉल्यूशन पे, बट सॉल्यूशन जरूरी था इसलिए लिख के आया हूँ। ठीक है, हमको मिनिमम कैलकुलेशन के साथ इसको करना है, तो ट्राई कर लोगे? क्योंकि देखो आंसर में फिजिक्स वाले पॉइंट ऑफ व्यू से इसको, इसमें किसी को दिक्कत है तो बताओ। कैलकुलेशन में मैं इतनी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। हाँ, अप्रोक्सीमेट हो तो जितना अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हम कर लेंगे। ऑप्शन ऐसे होते हैं, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 भी ना होता 2 होता, 0.8, 2, 2.5, 2.9, 3.4, तब तो मैं आराम से कर लेता, क्योंकि मेरा आंसर अप्रोक्सीमेशन में आ रहा था कितना? 1.2
2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो किसके ज्यादा पास है, 0.8 के। बट अगर पास पास होंगे तो अभी कैलकुलेशन एग्जैक्ट करनी पड़ेगी। फिजिक्स वाले पार्ट में किसी को दिक्कत है तो बताओ। तीन पार्ट है इसके। पहले पार्ट में तो एनर्जी निकलती है, पहले पार्ट में क्या निकलती है, दरवाजे के पास तेरा क्यों इसका माइक कौन है? किसका माइक है ये, गया तेरा सुन नरेश कुमार नाम से ज्वाइन किया किसी ने। नरेश बच्चे माइक ऑफ करो, कर लिया, चलो। तो देखो 3 पार्ट में डिवाइड है क्वेश्चन। पहला पार्ट क्या है बच्चे, जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी निकाल रहा है एक्साइट होके, डी एक्साइट होके, और वहां से जब एनर्जी निकल रही है तो वो एनर्जी किस पे जा रही है बच्चे, मैग्नेटिक मेटल पे, कोई बात, मेटल पे जा रही है। और मेटल से क्या निकल रहे हैं फिर, हाँ हाँ बोलो, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में। पूछा है वर्क फंक्शन, इसलिए मैंने तीनों का फॉर्मूला लिख दिया। वर्क फंक्शन के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, क्या क्या चाहिए बच्चे, पहला तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी और काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी, दूसरा एनर्जी जो गिरी है ना, एनर्जी दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। एनर्जी निकालनी तो मेरे लिए पता है, पर बड़ी बात नहीं है, कौन से पार्ट से निकाली है, फर्स्ट से, सेकंड से, या थर्ड से, एनर्जी फर्स्ट से, क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला याद है 13.6 Z² 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर। एनर्जी की वैल्यू आ गई मेरी, एनर्जी की वैल्यू आ गई। अब मेरे किसकी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है ½ mv²। v का फॉर्मूला निकाल दिया वहां से, कौन से, फर्स्ट से, सेकंड से, या थर्ड से, थर्ड से। R = mv/qb, थर्ड से। दोनों की एनर्जी, दो एनर्जी निकाल दी और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी, दोनों को माइनस कर दिया तो क्या आ गया, वर्क। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ये, क्वेश्चन क्या है, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, तो ये टाइम कंज्यूम तो करेगा आपका, ये तो 100% है। और आया भी 2014 में है, तो हो सकता है, क्योंकि अब पैटर्न कोरोना काल के बाद पैटर्न चेंज हो गया है, लेंथी क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे जाते, बट फिर भी अगर आ जाए तो आपको कैसे करना है आपको पता है। कंसेप्ट रिपीट हो सकता है इसी क्वेश्चन को वो प्रोपोर्शनल की फॉर्म में पूछ ले कि बताओ एनर्जी अब किसके प्रोपोर्शनल है, समझ में आ रहा है, तो हो सकता है। कंसेप्ट पक्का ये हो सकते हैं, 3 कंसेप्ट हैं, 3 से ज्यादा के तो नहीं मर्ज करेगा वो मेंस, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो, कैलकुलेशन के अलावा। नो सर। हाँ अवंतिका, अब बताओ अवंतिका क्या हो गया था, अवंतिका क्लियर है बच्चे आपको, अवंतिका है क्या यहाँ, उसका नेटवर्क अच्छा ये है तो सही यहाँ, मेरी तरह कर रही होगी, बोल रही होगी पर सुन नहीं रहा होगा। इमोजी भेज रही थी ये वाला, पता नहीं ऐसा इमोजी, इसका मतलब उसने बोला था ना जब आप क्वेश्चन करा रहे थे कि सर 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, आपने सुनाई नहीं, मेरे को नहीं सुनाई दिया, कहाँ पर बताओ, चैट पे लिखा उसने था। टाइप किया था ना, बोला नहीं था। अब मुझे नहीं दिखा चैट में। अब बताओ कोई क्वेश्चन में क्या डाउट है, हम रिपीट कर देंगे क्वेश्चन में, कोई भी पार्ट है तो बताओ। आवाज आ रही है मेरी आपको, हाँ नहीं साउंड नहीं आ रही, तुम्हारी आवाज आ ही नहीं रही, मैसेज ही पढ़ रहे हैं। कोई क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डाउट है क्या आपको अवंतिका, इसका हो गया दिमाग खराब, हंसे जा रही है। ठीक है बच्चे दोबारा करवा देंगे एक्स्ट्रा में, ओके। जिसको भी डाउट है एक्स्ट्रा में पूछ लेना, कोई बात नहीं क्वेश्चन। आइए ये क्वेश्चन करते हैं, देखो ये 2015 में आया होगा, इसके 1 साल बाद। अगर बोहर मॉडल अप्लाई कर रहे हैं एक पार्टिकल पे, उसका मास कितना है, चार्ज कितना है, क्यू। वो भी किसमें मूव कर रहा है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी बतानी है चार्ज पार्टिकल की, लेकिन किस लेवल पर, n लेवल। अब कैसे पता चलेगा, 2 कॉन्सेप्ट मिक्स कर रखे हैं, एक तो बोहर मॉडल का, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड वाला, साफ पता लग रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट में आपको सिंपल वाला पता है, -13.6 Z² अपॉन, n, है ना।
किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है, कभी आप ये लिख देते हो, कभी आप ये लिख देते हो? नो सर। नहीं सर। ये तब यूज करेंगे जब इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरे लेवल पर जा रहा होगा, ठीक है, NF माइनस NI वाला। और ये तब यूज कर लेंगे सीधा ही जब किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में एनर्जी पूछी हो। अब जैसे इस केस में कौन से लेवल पर पूछी है? nth लेवल पर nth एनर्जी level पूछ ली। ये तो नहीं कहा ना वो nth से कहीं और जा रहा है, ये तो नहीं बोला नो सर। है ना? तो हम सिंपल वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। अब अगर एनर्जी चाहिए nth लेवल पर, तो मेरे को या तो किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, देखो ध्यान से, कहां पर दिक्कत आ रही है? हाँ हाँ बोलो बोलो, किसकी दिक्कत आ रही है? सर देखो जेड की। Z की, क्योंकि क्वेश्चन में n तो है ही वैसे का वैसे, सिर्फ क्या नहीं है क्वेश्चन में? Z नहीं है, यानी मेरे को Z नहीं पता, और Z1 भी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि इसने मेंशन किया है क्या पार्टिकल क्या? नो नो सर। सर। तो Z निकालना पड़ेगा। अगर बोल देता हाइड्रोजन एटम है तो करने की कोई बात ही नहीं थी, सीधा आंसर लिख देते 13.6 अपॉन n²। तो देखो कैसे, हल्का सा हिंट दूंगा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको पूरा। यहां पर आ गया। अब ध्यान से देखो, एनर्जी दे रखी है लेकिन बोहर मॉडल अप्लाई किया है इस पार्टिकल पे। अच्छा, बोहर मॉडल क्या कहता है? वही L इज इक्वल टू NH अपॉन, 2 पाई। एक तो ये बात। अब पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो क्या कर सकते हैं सर? R इज इक्वल टू क्या होता है? mv अपॉन QB। अच्छा, ये तीन फॉर्मूले हैं, अब इनको यूज करके एनर्जी निकालनी है। एनर्जी के लिए मैं फोकस करूंगा Z पे। हमने कहा ठीक है, अगर यहां इसका यूज भी ना करना पड़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इन दोनों का यूज कर लूंगा क्योंकि ये बोहर मॉडल हो गया। ट्राई करते हैं, आओ। L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, L की जगह क्या पुट कर सकता हूँ? mvr इज इक्वल टू NH अपॉन, अपॉन 2 पाई। बस ये क्वेश्चन है, देख के जाना है यहाँ को। R की जगह mv अपॉन QB है, तो हो सकता है मैं सीधा ही पुट कर दूं। mv की जगह mv पुट किया, R की जगह क्या पुट कर दूं? mv अपॉन qb NH अपॉन 2 पाई। 2 पाई। ये क्या बन गया देखो, mv का स्क्वायर बन सकता है क्या ऊपर? यस सर। और mv तो 2 स्क्वायर बन गया, तो ये नीचे क्या बच गया? एक मल्टीप्लाई बाय में m, नीचे क्या है? QB इज इक्वल टू NH अपॉन 2 2 पाई। पाई। एनर्जी पूछिए सर, काइनेटिक एनर्जी निकाल देता हूँ, वही तो किसका फॉर्म, वही तो मैग्नीट्यूड किसका होता है? टोटल एनर्जी का, याद है ना? यस 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 सर। तो mv स्क्वायर क्या बन जाएगा यहां से? ध्यान से देखो, NH अपॉन 2 पाई इंटू में QB डिवाइड बाय, QB उधर चला जाएगा और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा यहां से? बोलो सर 2 mv, पाई। हाँ mv स्क्वायर निकालना है, QB मल्टीप्लाई में चला जाएगा और m कहां चला जाएगा बच्चों? डिवाइड में। यस सर। तो क्या आ जाएगा ये? NH अपॉन 2 पाई QB अपॉन m। अब M। mv स्क्वायर नहीं, मेरे को तो हाफ चाहिए, तो दोनों जगह किससे मल्टीप्लाई कर दूं? हाफ से। हाफ से। हाथ से। ये तो हो गया काइनेटिक एनर्जी। ये किसके इक्वल आ गया? NH अपॉन 2 पाई m QB डिवाइड बाय 2 और भी है, तो इसको सीधा ही क्या लिख दूं? 4 पाई। तो ये आंसर आ गया, पुट कर लो, देख लो किस में आ रहा है। NH QB अपॉन 4 पाई m कहाँ आ रहा है? NH QB अपॉन 4 पाई m, मेरे को दिख गया सी ऑप्शन। हो जाएगा क्या? सिंपल था ये देखो आ गया आंसर। बहुत, इसकी तो यूज की जरूरत ही नहीं पड़ी, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिखा था हमने क्योंकि बोहर मॉडल था, और ये L इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई भी तो कौन से मॉडल में पढ़ा था? बोहर मॉडल। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट, दोनों कंसेप्ट यूज हो गए क्या? यस सर। पर किसी को इन क्वेश्चंस में कुछ भी डाउट है, हम एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अभी आपका नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया होगा, है ना? तो कई लोग तो भाग भी गए। अब जा सकते हो बच्चे, अभी समरी हमने एक्स्ट्रा क्लास नहीं कर लेंगे, आप जा सकते हो। अभी क्वेश्चन हमारे पड़े हैं, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज ही हो जाएगी वो। किसी को कोई भी डाउट है बेझिझक एक्स्ट्रा क्लास में पूछ लेना, ठीक है? वो टेम्परेचर। यस क्या कह रहे हो दीपिका? लिख दो बच्चे। टेम्परेचर वाला क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा क्लास में करा रहे हैं।
ठीक है, करा देंगे। ओके बच्चे।